भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती वडोदरा समेत देश भर में विविध कार्यक्रमों के साथ मनाई गई। भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की आज 125वीं जन्म जयंती है। इस उपलक्ष्य में शहर की विविध संस्थाओं द्वारा कई कार्यक्रम रखे गए। जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर संकल्प भूमि ट्रस्ट के कार्यकरों द्वारा रेस कोर्स स्थित डॉक्टर आम्बेडकर की प्रतिमा के पास भजन कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया। कल रात ठीक 12 बजे मेयर भरत डांगर के हाथों केक काटी गई और कार्यकरों ने पटाखे छोड़े, आतिशबाजी की और रोड पर डांस भी किया। इस अवसर पर पूर्व मेयर सुनील सोलंकी और कार्यकर उपस्थित थे। बाबा साहेब जन्म जयंती निमित्ते અમે આ દેશના દલિતો વડોદરા સંકલ્પ ભૂમિ ટ્રસ્ટ દ્વારા એની વિચારધારા આપીએ છીએ અને આનો ખૂબ બહોળો પ્રચાર થાય। આ દેશના પ્રેસ મીડિયા પણ બાબા સાહેબને યાદ કરીને એને મદદરૂપ થયા છે। તેઓનો પણ આ સંકલ્પ ભૂમિ ટ્રસ્ટ દ્વારા હું ગુણવંતભાઈ પરમાર તેઓનો ખૂબ આભાર માનું છું। आज सुबह भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति द्वारा सयाजी बाग से आम्बेडकर सर्कल तक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें मेयर, सांसद, शहर के विधायक, नगर सेवक और कार्यकर जुड़े। रेसकोर्स स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर प्रोटोकॉल के अनुसार सबसे पहले मेयर द्वारा पुष्पांजलि की जाती है, लेकिन वाल्मीकि समाज के कार्यकर पंडाल पर चढ़ गए और उन्हें पूर्व मेयर सुनील सोलंकी ने समझाने का प्रयास किया, फिर भी वे नहीं माने और प्रतिमा पर फूलों का हार चढ़ा दिया। કોર્પોરેશન જોડે વિવાદ એવો થયો કે ભરત ડાંગર લેટ પડ્યા છે, ભાજપના કાર્યકરો આવ્યા છે, કારણ હારની સમય મર્યાદા મટી ગઈ છે, એટલે પહેલો હાર અમે ડૉક્ટર આંબેડકરનો અમારો અધિકાર છે, અમે વણકર સમાજ છે, દાવાના બંધારણના આધારે આપ્યું છે। જો ભરત ડાંગરને ચિંતા હોય દલિતોની તો પેલા જે છૂટા કર્યા કર્મચારીઓ છે એને પરમેનન્ટ કરે। आखिरकार वाल्मीकि समाज के सदस्यों ने नीचे उतरने के बाद मेयर भरत डांगर, सांसद रंजन बेन भट्ट, विधायक जितेंद्र सुखड़िया, योगेश पटेल, मनीषा बेन वकील, राजेंद्र त्रिवेदी, शब्द शरण ब्रह्मभट्ट, डिप्टी मेयर योगेश पटेल, स्थायी समिति अध्यक्षा डॉक्टर जिकेशा बेन शेठ, राज्य आपूर्ति निगम के अध्यक्ष भूपेंद्र लाखावाला, म्यूनिसिपल कमिश्नर एच.एस. पटेल, सांस्कृतिक समिति अध्यक्षा शकुंतला बेन मेहता, विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत पटेल और नगर सेवकों ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। આજના દિવસે એ બંધારણનું આપણે સૌ સન્માન કરીએ। બાબા સાહેબે જે યોગદાન આ રાષ્ટ્રને આપ્યું છે, યોગદાનને આજના દિવસે યાદ કરીએ। મને લાગે છે કે જન્મ જયંતિ નિમિત્તેની સાચી પુષ્પાંજલિ કે અંજલિ આ જ હોઈ શકે। બાબા આંબેડકર જ્યારે 125મી વર્ષની જન્મજયંતિ મનાવતા હોઈએ ત્યારે એમના હકો ઉપર તરાપ થઈ રહી છે। જ્યાં ત્યાં કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિ, એમના હકો પર વારસાઈ હકની નોકરીઓ, આ તમામ ક્ષેત્રમાં જે રીતે એમના સમાજ ઉપર અન્યાય થઈ રહ્યો છે, હું તો 125મી વર્ષની જન્મજયંતિ મનાવતા લોકોને કહું છું કે એમના હકો પર તરાપ ના માગો, મારો પણ એમના હક આપી દો તો સાચી જન્મજયંતિ ઉજવાય તેવું હું માનીશ। जो देश के लिए बंधारण बनाया था, जिसमें हर जाति हर धर्म के लोग साथ मिलके देश की प्रगति में साथ रहे, ये बंधारण से आज विश्व में हमारे देश की प्रगति का नाम है। आओ आजना दिवसे આપણે એક એવું પ્રતિજ્ઞા કરીએ કે સબ સમાજ के साथ में लिए रखना। आओ એવી જગ્યા પર એક દીવો જ્વાળો કરે કે જ્યાં વર્ષોથી અંધારું છે। બાબા સાહેબ અમર રહે। જ્યારે સૂત્ર પોકારીએ ત્યારે દિલથી એક આનંદ આવવો જોઈએ। वहीं अभिव्यक्ति आजादी ग्रुप के कन्वीनर अजय दवे, नरेंद्र रावत, डॉक्टर आई पंड्या, ऋत्विक जोशी और सदस्यों ने एमएस यूनिवर्सिटी के मुद्दे विरोध प्रदर्शन किया। आज के इस मौके पर हम बाबा साहब के सानिध्य में ये प्रतिज्ञा करते हैं कि ये संविधान का अमल अगर नहीं होगा तो उसके खिलाफ हमारा जंग जारी रहेगा। हम यूनिवर्सिटी के सत्ताधीशों को कहना चाहते हैं कि अभी भी समय है इस शहर की, इस जिले की आबादी के लिए, यहाँ के बच्चों के भावी के लिए इस यूनिवर्सिटी के स्तर को अब ऊंचा उठाइए। शुल्लक जो कहते हैं राजनीति, वो राजनीति से ऊपर उठिए और अपना काम कीजिए और ये संविधान को फॉलो करें। ओएनजीसी में भी आज अधिकारियों की मौजूदगी में अनूठे रूप से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्म जयंती मनाई गई।
इस अवसर पर ओएनजीसी वडोदरा बेसिन ईडी एवी साठे और पदाधिकारियों और ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज के चेयरमैन श्याम सुंदर राव ने जरूरतमंदों और दिव्यांगों को हाथलारी, ट्राइसिकल्स और चेक अर्पित किए। साथ ही ग्राम्य विस्तारों में शौचालय बनाने भी चेक दिए। कई लाभार्थियों को हमने यहाँ पे जो चेक बांटे हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए, तो इसके साथ इस माध्यम से और इस 125वीं जन्मतिथि के उपलक्ष्य में आज हम विभिन्न कार्यों से समाज की प्रगति में योगदान कर रहे हैं। हमारी एसोसिएशन ONGC के माध्यम से उन्हें शिक्षण के लिए, उनके लिए जो टॉयलेट, बाथरूम इत्यादि चीज़ों को मुहैया कराने का प्रयत्न कर रही है। साथ ही साथ वहाँ के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें, स्वस्थ रहें। हम उनके लिए मेडिकल कैंप करके और अन्य चीज़ें उन्हें उपलब्ध कराकर उनकी शिक्षा को आगे बढ़ा। आज फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के प्रेमानंद हॉल में आर्काइव्स के सहयोग से डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन चरित्र पर रखे गए प्रदर्शन का उद्घाटन सुबह 9 बजे MSU के चांसलर राजमाता शुभांगिनी देवी द्वारा किया गया। ये प्रदर्शनी 3 दिनों के लिए रखी गई है। इस कार्यक्रम में वाइस चांसलर प्रोफेसर परिमल व्यास, सिंडिकेट मेंबर जिगर इनामदार, सोशल वर्क फैकल्टी के डीन डॉक्टर MM परमार, प्रोफेसर KS अग्रवाल, ठाकुर भाई सोलंकी मौजूद थे। वडोदरा और बाबा साहब का तो एक बहुत महत्व का नाता रहा है और वो भी लोगों के समझ में आए तो वो भी एक बहुत अच्छी बात होगी। और इसी शब्दों से मैं सबको आज शुभेच्छा भी, अभिनंदन देती हूँ। और जो बाबा साहब के सिद्धांत थे वो एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग उपयोग करें, ये महत्व है, नहीं कि सिर्फ वातों करें और पुस्तक देखें। અમારો જે અભિગમ છે એ ફક્ત એક જ દિવસની ઉજવણી નહીં, પણ ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરે જે આપણા બંધારણના પ્રણેતા છે અને એમનું જે અભૂતપૂર્વ યોગદાન રહ્યું છે, ભારત જે વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહી જે આપણે ગણીએ છીએ અને એને જે બંધારણ એમને તૈયાર કરીને આપ્યું અને એનો આજે લાભ આપણે રોજે રોજ મેળવી રહ્યા છે, તો હું માનું છું કે આ એક વિશ્વવિદ્યાલય માટે અને અમારા સૌના માટે એક ગૌરવ પ્રાપ્ત થાય એવું એક ઘટના બની રહી છે। आज समग्र दलित समाज, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समेत तमाम संगठनों ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आम्बेडकर सर्कल से कमाटी बाग संकल्प भूमि तक विशाल रैली निकाली, जिसमें मितेश परमार समेत समग्र संगठनों के अग्रणियों ने भाग लिया।